वन समाज ऑफ निवेशिकता। वन समाज और ऑफ निवेशिकता। परिचय, इंट्रोडक्शन। जंगल केवल पेड़ों का घर नहीं थे, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार थे, जिंदगी चलाने का जरिया था। आदिवासी, वनवासी समाज शिकार, पशुपालन, झूम खेती पर निर्भर था। यहाँ कह रहा है जंगल थे जो वो के जंगल में केवल पेड़ ही नहीं थे, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी जीने का एक आधार था, एक जरिया था। आदिवासी वनवासी समाज और जो लोग शिकार करते थे और जो पशुपालन करते, झूम खेती पर भी निर्भर था। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों की नीतियों से इनका जीवन प्रभावित हुआ। वन समाज का जीवन, जो वन की समाज थी उसका जीवन। वन समाज क्या करती थी? शिकार करती थी, मवेशी पालन करती थी और लकड़ी का उनका बिजनेस था। फल, जंगल से वो फल लेते थे, वन से शहद और औषधीय पौधों का उपयोग। झूम खेती, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कई क्षेत्रों में प्रचलित। जंगल उनके जीवन और संस्कृति का केंद्र थे। यहाँ का है वन समाज का जीवन। वन समाज के लोग क्या करते थे? एक तो शिकार करते थे। शिकार मतलब जंगली जानवरों का शिकार करना। मवेशी जैसे भैंस, गाय, बकरी वगैरह, उनका पालन, उन्हें पालते थे। सूखी लकड़ी का बिजनेस करते थे और जंगल से उन्हें फल मिलते थे, फल बेच के अपना गुजारा करते थे। और जंगल में पेड़ के ऊपर शहद भी होता था, तो उस शहद का भी बिजनेस था उनका। और पेड़ों से भी औषधि, मेडिसिन के पौधों का भी उपयोग करते थे, जिसे झूम खेती कहते थे। जंगल उनके जीवन और संस्कृति का केंद्र था। अंग्रेजों की नीतियां। भारतीय वन अधिनियम 1865, 1878 और 1927। रक्षित वन और अभयारण्य घोषित। आम जनता का जंगलों पर प्रवेश और संसाधनों पर नियंत्रण मीन्स कंट्रोल। सीमित आदिवासियों की जीवन शैली पर गहरा असर, अंग्रेजों की नीतियों से पड़ा। शोषण और कर मतलब टैक्स। शोषण मीन्स परेशान करना। अंग्रेजों ने जंगलों से बड़े पैमाने पर लकड़ी निकाली। अंग्रेजों ने क्या करा? जब अंग्रेजों की नीति आई तो उन्होंने जंगलों से बड़े पैमाने पर लकड़ी निकाली, जिस लकड़ी को उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने के लिए पेड़ों की कटाई, आदिवासियों से रेलवे लाइन जो बिछाई उसमें पेड़ों की लकड़ी की कटाई कराई। आदिवासियों से टैक्स वसूला, आदिवासी से उनसे टैक्स वसूला और उन्हें मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया, मतलब काम करने के लिए मजबूर किया गया। प्रतिरोध और विद्रोह। औपनिवेशिक नीतियों का विरोध। संथाल विद्रोह। बिरसा मुंडा का आंदोलन। जंगलों पर अपने अधिकार के लिए संघर्ष। इसके परिणाम क्या हुआ है? इसके परिणाम ये निकले, वन समाज अंग्रेजों के बीच लगातार संघर्ष रहा। लगातार वन समाज, जो वन में लोग रहते थे वो, और अंग्रेजों के भी लगातार संघर्ष रहा, मतलब झगड़ा रहा। आदिवासियों का जीवन प्रभावित। स्वतंत्रता के बाद भी वनवासी समुदायों की समस्याएं जारी रही।
वन समाज ऑफ निवेशिकता, वन समाज और ऑफ निवेशिकता। परिचय, इंट्रोडक्शन। जंगल केवल पेड़ों का घर नहीं थे, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार थे, जिंदगी चलाने का जरिया था। आदिवासी, वनवासी समाज शिकार, पशुपालन, झूम खेती पर निर्भर था। यहाँ कह रहा है जंगल केवल जंगल थे, जो वो के जंगल में केवल पेड़ ही नहीं थे, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी जीने का एक आधार था, एक जरिया था। आदिवासी, आदिवासी वनवासी समाज और जो लोग शिकार करते थे और जो पशुपालन करते, झूम खेती पर भी निर्भर था। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों की नीतियों से इनका जीवन प्रभावित हुआ। वन समाज का जीवन, जो वन की समाज थी उसका जीवन। वन समाज क्या करती थी? शिकार करती थी, मवेशी पालन करती थी और लकड़ी का उनका बिजनेस था। फल, जंगल से वो फल लेते थे, वन से शहद और औषधीय पौधों का उपयोग, झूम खेती जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कई क्षेत्रों में प्रचलित। जंगल उनके जीवन और संस्कृति का केंद्र थे। यहाँ का है वन समाज का जीवन। वन समाज के लोग क्या करते थे? एक तो शिकार करते थे, शिकार मतलब जंगली जानवरों का शिकार करना, मवेशी जैसे भैंस, गाय, बकरी वगैरह, उनका पालन, उन्हें पालते थे। सूखी लकड़ी का बिजनेस करते थे और जंगल से उन्हें फल मिलते थे, फल बेच के अपना गुजारा करते थे। और जंगल में पेड़ के ऊपर शहद भी होता था, तो उस शहद का भी बिजनेस था उनका। और पेड़ों से भी औषधि, मेडिसिन के पौधों का भी उपयोग करते थे, जिसे झूम खेती कहते थे। जंगल उनके जीवन और संस्कृति का केंद्र था। अंग्रेजों की नीतियां, भारतीय वन अधिनियम 1865, 1878 और 1927। रक्षित वन और अभयारण्य घोषित आम जनता का जंगलों पर प्रवेश और संसाधनों पर नियंत्रण मीन्स कंट्रोल। सीमित आदिवासियों की जीवन शैली पर गहरा असर, अंग्रेजों की नीतियों से पड़ा। शोषण और कर मतलब टैक्स, शोषण मीन्स परेशान करना। अंग्रेजों ने जंगलों से बड़े पैमाने पर लकड़ी निकाली। अंग्रेजों ने क्या करा? जब अंग्रेजों की नीति आई तो उन्होंने जंगलों से बड़े पैमाने पर लकड़ी निकाली, जिस लकड़ी को उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने के लिए पेड़ों की कटाई, आदिवासियों से रेलवे लाइन जो बिछाई उसमें पेड़ों की लकड़ी की कटाई कराई। आदिवासियों से टैक्स वसूला, आदिवासी से उनसे टैक्स वसूला और उन्हें मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया, मतलब काम करने के लिए मजबूर किया गया। प्रतिरोध और विद्रोह, औपनिवेशिक नीतियों का विरोध, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का आंदोलन, जंगलों पर अपने अधिकार के लिए संघर्ष। इसके परिणाम क्या हुआ है? इसके परिणाम ये निकले, वन समाज अंग्रेजों के बीच लगातार संघर्ष रहा। लगातार वन समाज, जो वन में लोग रहते थे वो, और अंग्रेजों के भी लगातार संघर्ष रहा, मतलब झगड़ा रहा। आदिवासियों का जीवन प्रभावित। स्वतंत्रता के बाद भी वनवासी समुदायों की समस्याएं जारी रही।